नमस्कार दोस्तों, विश क्रिएटिव के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की रचना, पार्ट और उनका उपयोग इस बारे में जानकारी ली थी। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के ऊपर की ग्रेजुएशन, लिस्ट काउंट और मेजरमेंट बांधना और पढ़ना इस बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। मैट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट समझने के लिए सबसे पहले माइक्रोमीटर के ऊपर की गई ग्रेजुएशन समझना बेहद ज़रूरी है। स्लीव की ग्रेजुएशन। स्लीव के ऊपर एक लंबी रेखा अंकित की होती है जिसे हम डाटम लाइन या इंडेक्स लाइन कहते हैं। इस रेखा पर मैट्रिक पद्धति में 25 mm लंबाई में डाटम लाइन के ऊपर बांटा होता है और प्रत्येक 25 भागों को 2 भागों में डाटम लाइन के नीचे बांटा होता है। इसलिए स्लीव की एक भाग की कीमत ½ mm होती है। इसी स्लीव के अंदर ½ mm की पिच के थ्रेड होते हैं। थिम्बल की रचना। थिम्बल के विभिन्न परिधि के ऊपर समान दूरी पर पूरे 50 भागों में बराबर बांटा होता है। थिम्बल का हिस्सा स्पिंडल के साथ जुड़ा होता है। स्लीव और स्पिंडल पर मैट्रिक थ्रेड होते हैं जिसका पिच 0.5 mm होता है। जब थिम्बल पूरा एक चक्कर लगाता है तब 0.5 mm स्पिंडल आगे पीछे मूव करता है। लिस्ट काउंट ऑफ मैट्रिक माइक्रोमीटर। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो न्यूनतम माप ली जा सकती है वह उसकी लिस्ट काउंट होती है। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 2 तरीके से निकाला जा सकता है। मैट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालने का पहला तरीका, माइक्रोमीटर के बैरल और स्पिंडल पर 1 mm में 2 थ्रेड होते हैं। स्पिंडल थिम्बल के साथ जुड़ा होता है। जब थिम्बल का एक पूरा चक्कर होता है तो स्पिंडल ½ mm आगे या पीछे मूव करता है। थिम्बल का एक चक्कर मतलब एक थ्रेड की चाल होती है। एक थ्रेड चाल = ½ mm। अब जब थिम्बल पूरा एक चक्कर लगाता है तो उसके परिधि के 50 भाग घूम जाते हैं। मतलब एक चक्कर बराबर 50 भाग यानी ½ mm इतना होता है। इसलिए जब थिम्बल के घेरे के 50 भागों में से सिर्फ एक भाग का अंतर मतलब उसका लिस्ट काउंट होता है, जो इस तरह से निकाला जाता है। इसका मतलब है थिम्बल का एक भाग डाटम लाइन के आगे या पीछे मूव करने पर 0.01 mm इतना सूक्ष्म माप मिलेगा। इसलिए थिम्बल के एक भाग की कीमत 0.01 mm होगी। मैट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालने का दूसरा तरीका, लिस्ट काउंट = पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ थिम्बल। माइक्रोमीटर का थ्रेड का पिच है ½ mm और पूरे थिम्बल डिवीजन है 50। मतलब थिम्बल के एक डिवीजन की कीमत 0.01 mm होगी। माप बांधना और पढ़ना। इसमें माइक्रोमीटर पर माप कैसे बांधा जाता है और पढ़ते हैं यह जानकारी लेंगे। माप बांधते समय क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है इसकी जानकारी यहाँ देखेंगे। इसमें से पहला स्टेप है रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। कोई भी माप बांधना हो या पढ़ना हो तो माइक्रोमीटर की रेंज सिलेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। रेंज सिलेक्ट करे बिना मेजरमेंट नहीं ले सकते। जैसे कि आपको हमने पिछले लेसन में बताया है कि मैट्रिक आउटसाइड पद्धति में IS कोड 1967 से 0 से 500 mm तक आउटसाइड माइक्रोमीटर 25 मिलीमीटर के अंतराल में उपलब्ध है।
बांधने या मापने वाली रीडिंग उसी रेंज के अंदर आना चाहिए जिस रेंज का हमने मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर चुना है। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर पर माप बांधने की दूसरी स्टेप है मिनिमम रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। माप बांधते या लेते समय हम जिस रेंज का माइक्रोमीटर का चुनाव करेंगे उसी रेंज के शुरुआती अंक मिनिमम रेंज कहलाएगी। जैसे कि 82.18 mm हमें माप बांधना हो तो हम 75 से 100 mm की रेंज का माइक्रोमीटर का चुनाव करेंगे। इसकी मिनिमम रेंज होगी 75 mm। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के माप बांधने की तीसरी स्टेज है मेन डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। डाटम लाइन के ऊपर की जो 1-1 mm के अंतराल से ग्रेजुएशन करते हैं उसे मेन डिवीजन कहलाते हैं। दिए गए रीडिंग में से मिनिमम रेंज कम करने के बाद जो अंक बचते हैं वह मेन डिवीजन होंगे, जिसको 1 mm से मल्टीप्लिकेशन करना है। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर पर माप बांधने की चौथी स्टेज है सब डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। डाटम लाइन के नीचे मेन डिवीजन का 1 mm लेके उसके 2 भाग करते हैं, उसे सब डिवीजन कहलाते हैं। सब डिवीजन यह दशमलव के बाद जो कीमत होती है उसी पर निर्भर करता है। सब डिवीजन आएगा तो 1 ही आएगा, नहीं तो 0 आएगा। जैसे कि 0.5 से 0.99 के दशमलव की मूल्य होगी तो उसमें 1 लिखा जाएगा और 0.00 से 0.4 mm तक सब डिवीजन 0 लिखा जाएगा। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में रीडिंग बांधने की फिफ्थ स्टेज है थंबल डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। यह थिम्बल के डिवीजन होते हैं। इनको 0.01 mm से गुना करना होता है। दशमलव के बाद सब डिवीजन कम करने के बाद जो डिवीजन बचते हैं वह थिम्बल डिवीजन होते हैं। जैसे कि 0.89 mm है तो उसमें से 0.5 mm कम करने के बाद 39 डिवीजन बचते हैं तो वह थिम्बल डिवीजन होंगे। लेकिन 0.49 या उससे कम है तो उनमें से सब डिवीजन कम करने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से जो संख्या होगी वही सब डिवीजन होगी। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग बांधने की छठवीं स्टेज है टोटल रीडिंग। सीरियल नंबर 2 से सीरियल नंबर 5 तक की सभी मूल्य को मिलाइएगा, जो उत्तर आएगा वही उसकी रीडिंग होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर पर रीडिंग शो करने के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 7.35 mm शो करना है। तो दोस्तों 7.35 mm शो करने के लिए हमें माइक्रोमीटर की रेंज लगेगी 0 से 25 mm। दूसरा है मिनिमम रेंज ऑफ माइक्रोमीटर, इसमें 0 ये है मिनिमम रेंज है। तीसरा है मेन डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के मेन डिवीजन है 7, तो उसको 1 mm से गुना करेंगे। चौथा आता है सब डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। दशमलव के बाद जो भी डिवीजन है वैल्यू है उसको 0.5 से गुना करेंगे, लेकिन उसमें देखेंगे पहले कि वो 0.5 या 0.5 से बड़ी तो नहीं। अगर बड़ी है तो उसमें 1 लेंगे, या 0.49 के नीचे है तो उसमें 0 लेंगे। तो हमारी कीमत है 0.5 के नीचे, तो उसमें हम 0 लेंगे। पांचवा आता है थिम्बल डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। तो इसमें थिम्बल डिवीजन आता है 35। इसको हम पूरा मिलाएंगे तो आएगा 7.35 mm। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक और रीडिंग शो करेंगे।
85.78। सबसे पहले हमें इसके लिए रेंज ऑफ द माइक्रोमीटर का चुनाव करना होगा। इसके लिए 75 से 100 mm की रेंज का माइक्रोमीटर अपनाना पड़ेगा। दूसरा आता है मिनिमम रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। जो हमने चुनाव किया है 75 से 100 mm, उसकी मिनिमम रेंज है 75 mm। तीसरा आता है मेन डिवीज़न ऑफ माइक्रोमीटर। दशमलव के पहले की जो कीमत होती है उनमें से मिनिमम रेंज कम करने के बाद जो डिवीज़न बचते हैं उसको 1 mm से गुना करना होता है। चौथा आता है सब डिवीज़न ऑफ माइक्रोमीटर। इसमें यह बात ध्यान में रखना पड़ता है कि दशमलव के बाद जो हमारी मूल्य है वो 0.5 से बड़ी होती है तो उसमें 1 लेना पड़ता है, या 0.49 से कम होते हैं तो उसमें 0 लगाना पड़ता है। तो हमारी मूल्य है 0.78 है, इसलिए हम उसमें 1 डिवीज़न लेंगे और उसको 0.5 से गुना करेंगे। उसके बाद आता है थिम्बल डिवीज़न ऑफ माइक्रोमीटर। सब डिवीज़न कम करने के बाद जो डिवीज़न बचते हैं तो हम थिम्बल डिवीज़न में शो करेंगे। उसके लिए हमें 0.01 mm से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद आती है टोटल रीडिंग। सीरियल नंबर 2 से सीरियल नंबर 5 तक के जो भी मूल्य आते हैं उसको हम मिला लेंगे तो जो हमारी रीडिंग आएगी वो टोटल रहेगी। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियोज़ में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने आउटसाइड माइक्रोमीटर की ग्रेजुएशन, लिस्ट काउंट और रीडिंग कैसे शो करते इसकी जानकारी ली है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अगले लेसन में हम माइक्रोमीटर के एरर के बारे में पढ़ाई करेंगे। अगले लेसन के नोटिफिकेशन के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।